एक समय की बात है, एल्डोरिया के राजसी साम्राज्य में एरिक नाम का एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा शासन करता था। उनका क्षेत्र अपनी समृद्धि और सद्भाव के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। हालांकि राज्य के बाहरी इलाके में एक अनोखे गांव में रंक नाम का एक अजीबोगरीब प्राणी रहता था। रंक एल्डोरिया के किसी भी अन्य प्राणी से भिन्न था। वह छोटा था, रोएंदार बालों से ढका हुआ था और उसकी चमकदार उत्सुक आंखें थीं जो आश्चर्य की दुनिया को देखती थीं। हालांकि गांव वाले शुरू में उससे सावधान थे, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि रंक के पास एक अनोखी क्षमता है। उनमें धरती की गहराई में छिपे दुर्लभ और मूल्यवान रत्नों को खोजने की सहज भावना थी। रंक की असाधारण प्रतिभा की खबर राजा एरिक के कानों तक पहुंची। उत्सुक होकर राजा ने रंक को भव्य महल में बुलाया। जैसे ही रंक ने महल में प्रवेश किया, वह अपने आसपास की भव्यता और समृद्धि को देखकर दंग रह गया। राजा एरिक ने रंक का गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे महल की दीवारों के भीतर रहने के लिए जगह की पेशकश की। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, राजा एरिक के साथ रंक की दोस्ती मजबूत होती गई। कीमती रत्नों को उजागर करने की रंक की क्षमता राज्य के लिए अमूल्य साबित हुई और राजकोष नए धन से समृद्ध हुआ। बदले में राजा और महल के कर्मचारियों द्वारा रंक के साथ देखभाल और दयालुता का व्यवहार किया जाता था। भव्य जीवन शैली के बावजूद रंक अक्सर अपने गांव के साधारण सुखों के लिए तरसता रहता था। उसे खुले मैदान, पत्तों की सरसराहट और गांव के बच्चों की हंसी बहुत याद आती थी। राजा एरिक ने रंक की लालसा को देखा और उसे एक विशेष अनुरोध स्वीकार करने का निर्णय लिया। एक दिन राजा एरिक ने राज्य में रंक के योगदान के सम्मान में एक भव्य उत्सव की घोषणा की। उत्सव के दौरान राजा एरिक ने रंक को चमचमाते रत्नों से भरी एक सुंदर सजी हुई छाती भेंट की। लेकिन जिस बात ने रंक के दिल को सबसे ज्यादा छुआ, वह राजा के अगले शब्द थे। रंक, राजा एरिक ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें चुनने की आजादी देता हूँ। तुम महल में रह सकते हो और अपना उल्लेखनीय उपहार साझा करना जारी रख सकते हो, या आप अपने गांव लौट सकते हो और उस जीवन को संजो सकते हो जिसे तुम एक बार जानते थे। महल की भव्यता और अपने गांव की सादगी के बीच उलझे रंक ने राजा एरिक की आंखों में देखा और कहा, महाराज, मैं आपकी दयालुता और महल के चमत्कारों के लिए आभारी हूँ, लेकिन मेरा दिल गांव और उसके लोगों के लिए है। उन शब्दों के साथ रंक अपने गांव लौट आया, साथ में ग्रामीणों की जय जयकार और राजा एरिक का आभार भी। एल्डोरिया का राज्य फलता फूलता रहा और रंक की कहानी ने एक अनुस्मारक के रूप में काम किया कि सच्ची संपत्ति न केवल कीमती रत्नों से आती है, बल्कि किसी के दिल की बात मानने और हमारे आसपास की दुनिया की सुंदरता को अपनाने से आती है। Thank you for watching and subscribe.